डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज बात करने वाले हैं इनर्जी मेथड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन पहले समझिए, ठीक है। फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन की शादी होती है, दो बच्चे हैं, फ्री और फोर्स्ड। तो एक हो गया फ्री वाइब्रेशन और एक हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये फ्री वाइब्रेशन है तो फ्री वाइब्रेशन को हम पकड़ लें, फोर्स को छोड़ दें। फ्री वाइब्रेशन की शादी होती है और फिर दो बच्चे, डैम्प्ड अनडैम्प्ड, ठीक है। तो यही है फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। दूसरा एक हो सकता है फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन भी हम लोग अगले चैप्टर में, अगले यूनिट में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए, फ्री अनडैम्प्ड, फ्री के साथ अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है हम जो है डैम्पर, जो हमारा तीन एलिमेंट होता है मैकेनिकल वाइब्रेशन का, स्प्रिंग, डैम्पर और मास, तो डैम्पर को हटा दिए हैं तो क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग। तो इसी को डैम्पर हटा दिए तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। अब अनडैम्प्ड वाइब्रेशन में यहाँ समझिए, तो जैसे ही हमने जो है डैम्पर को हटा दिया तो बचा क्या? स्प्रिंग। और ये क्या हो गया? मास। इस मास के ऊपर आपने जो है फोर्स लगाया तो वेल एंड गुड, नहीं फोर्स लगाए तो भी ये mg तो इसके ऊपर लगेगा सेल्फ वेट के चलते, ठीक है ना। और सेल्फ वेट के चलते जब इसके ऊपर जो है डिफ्लेक्शन होगा तो इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट होगा, ठीक है। एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। तो अब इसको समझिएगा थोड़ा सा यहां पर कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, और ये स्प्रिंग है और इससे एक मास अटैच्ड है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं? फोर्स। और लगा भी क्या सकते हैं, एक कोई आप फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और यही डिस्प्लेसमेंट को जो है इस फोर्स को जो है बैलेंस करने के लिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन होगा और इसकी स्प्रिंग स्टिफनेस के, ठीक है ना, और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स क्या हो जाएगा? के एक्स। तो ऊपर फोर्स क्या लगेगा? के एक्स। और नीचे क्या लगेगा आपको? जो है एफ, ठीक है ना। और इसी में हमने आपको बताया था कि mg के चलते k डेल्टा और f के चलते k एक्स। नेचुरल जब लगेगा तो k डेल्टा और ये दोनों इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे हम लोग समझें, ठीक है ना, कि एनर्जी मेथड क्या है, ठीक है ना। एनर्जी मेथड क्या कहता है? एनर्जी मेथड, तो एनर्जी मेथड क्या है बेसिकली? तो एक कोई भी मैकेनिकल सिस्टम हो, ठीक है ना, कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कंजर्वेटिव मेथड है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है। तो कहता है कि इन ए कंजर्वेटिव सिस्टम द टोटल सम ऑफ, क्या बोलेंगे? द टोटल सम ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इन एनी वाइब्रेटरी सिस्टम देयर विल हैव टू एनर्जी, एक इस मास की और इस स्प्रिंग की। मास की जो एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिएगा। और जो स्प्रिंग की होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और बाहर की कोई एनर्जी लग नहीं रही है, ठीक है। तो यहां पर टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, विल बी कांस्टेंट, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ठीक है ना, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, हाफ एम भी, और भी को यहाँ पे एक्स डॉट लिखते हैं, याद होगा वाइब्रेशन में, प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स, ठीक है ना। तो के एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको कि हम इस हाफ को हटाते हैं, ठीक है ना, इधर ले जाएंगे कांस्टेंट, और दोनों साइड यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें, ध्यान दीजिए,
दोनों साइड यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें डी बाई डी टी से, इधर भी पूरा और इधर भी डी बाई डी टी से पूरा कांस्टेंट को, तो क्या आएगा दोस्त, ठीक ना, ये m तो रहेगा, x डॉट स्क्वायर को करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2x डबल डॉट, ठीक ना, अब प्लस के एक्स स्क्वायर मतलब k इंटू 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये 2 भी उधर चले गया तो इक्वेशन क्या बचा, mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, यही बचा कि नहीं। और अब ये इक्वेशन आप रख लीजिए, ठीक ना, इस इक्वेशन को हम समझा चुके हैं कि अब जो है यहाँ पर इक्वेशन आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक ना, या x इक्वल टू क्या रख लीजिए, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो x डॉट क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू कॉस ओमेगा टी, x डबल डॉट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही है ना इक्वेशन आपका, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एम एक्स डबल डॉट, एम एक्स डबल डॉट का क्या है, देखिए यहाँ ए साइन ओमेगा टी है, एक्स डॉट कितना है, ए डब्ल्यू कॉस ओमेगा टी है कि नहीं, और यहाँ पे एक्स डबल डॉट माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, कोई डाउट नहीं, एक्स डबल डॉट का क्या लिखेंगे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो गया, के एक्स की जगह कितना है, ए साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0, देखिए तो ए साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, ठीक ना, ये वैल्यू 0 हो नहीं सकता है, ठीक ना, तो इस बेचारे को 0 होना पड़ेगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई एम, और ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम, ठीक ना। तो आप कुल मिलाकर के देखेंगे तो न्यूटन्स मेथड में भी, ठीक ना, ये जो न्यूटन्स मेथड आप पढ़े थे पहले, ठीक ना, न्यूटन्स मेथड में भी यही इक्वेशन आया था, कौन सा इक्वेशन, देखिए यही न्यूटन्स मेथड था, और डब्ल्यू स्क्वायर रूट के बाई एम आ गया, और यहाँ भी जो है एनर्जी मेथड से भी आप जब निकाले, एनर्जी मेथड से भी, तो एनर्जी मेथड को भी डेराइव करके इक्वेशन यही आया, और यही ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट बाई के बाई एम आ गया, इसी को एफ आप निकालें तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट के बाई एम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या निकल गया, फ्रीक्वेंसी। तो आई थिंक कि अब आप न्यूटन मेथड, एनर्जी मेथड, और एक लास्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको रिले मेथड, तो वो भी ध्यान दीजिएगा, ये तीनों मेथड से फ्रीक्वेंसी सेम निकल करके आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग फिर इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग रिले मेथड ले करके पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी, एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।